अस्सलाम वालेकुम, ललिस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको एक ज़बरदस्त रेसिपी देंगे। आज जो है वो एक न्यू स्टाइल से मैं बनाऊंगी और मैं ले मट्टी की हांडी में मैं आपको बताऊंगी कि बीफ किस तरह बनाते हैं। बीफ की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और मट्टी की हांडी में तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें पहली बार तो इसको क्या करना है, आपने पूरी रात पानी डाल के इसको रख देना है। सुबह उठ के फिर पानी इसका निकाल देना है और इसके ऊपर कलमा भी पढ़ लेना है, क्योंकि बाहर पड़ी होती हैं तो पाक कर लेना है और फिर रेसिपी को स्टार्ट करना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल मेरे पास रखा हुआ था कढ़ाई में तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम इस्तेमाल में आपको कैसे पता चलेगा कि ऑयल जो है आपका गर्म हो गया। आपने इस तरह हाथ डालना है इसके अंदर, जब आपको लगे कि हीट आ रही है तब आप समझिए ये ऑयल गर्म हो गया। तब आपने इसके अंदर प्याज डाल देने हैं। प्याज भी मैंने 2 अदद लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके अंदर डाल दिए हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप मट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसा कि आप और किसी बर्तन में बनाते हैं सालन वगैरह कुछ भी तो उसमें जल्दी बन जाता है। तो मट्टी की हांडी जो होती है थोड़ा बहुत उसको टाइम लगता है गर्म होने में। जब ये गर्म हो जाती है तो फिर इसके अंदर जो भी खाना हम बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि मैंने बनाया था ये बीफ इसके अंदर तो इतना ज़बरदस्त बना, इसका टेस्ट इतना मज़े का था। आप भी बना कर देखें और इन्जॉय करें इसका ओरिजिनल टेस्ट। अब जो है बीफ मेरे पास था, ये मैंने वॉश करके रख दिया था। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसको हम इस मट्टी की हांडी में हमने इसको बनाना है और इसका टोटल टाइम जो है वो 25 मिनट लगेंगे। अगर आपने लो फ्लेम पे इसको ढक्कन लगा के बना लिया ना तो फिर 25 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। अगर आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई कर लिया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा और गलेगा भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको गलाने में। तो जो आप लो फ्लेम पे बनाते हैं वो खाना जल्दी बनता है आपका, और जो आप खाना तेज़ फ्लेम पे बनाते हैं वो जल्दी नहीं बनता। उसके बाद ब्लैक जीरा है, ये इसके ऊपर मैं डाल दूंगी इस स्टेप पे। 5 मिनट फ्राई किया था मैंने, 5 मिनट के बाद जीरा डाला। और ये है दालचीनी का टुकड़ा। दालचीनी एक मोटी मिलती है और एक बारीक, ये दोनों मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एक टुकड़ा इसके अंदर डालना है। ये आप बीफ के मुताबिक ही डालें, जितना आपका बीफ होगा उतना ही आपने ये मसाला वगैरह डालना है। तो ब्लैक जीरा जो 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले थे, वो हाथ में थे तो पता नहीं चल रहा था। ये है हमारे पास खुश्क धनिया 1 चम्मच, इसको हमने हथेली के ऊपर मसल कर डालना है, इसको पीस कर नहीं डालना। वैसे तो मैं पाउडर ही डालती हूँ इसका, लेकिन हांडी में जो बना रही हूँ एक मुख्तलिफ स्टाइल से बना रही हूँ और मुख्तलिफ टेस्ट भी आएगा इसका, तो आपने इसको ऐसे ही साबित डालना है, थोड़ा सा मसल के डालना है। और नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला है, हस्बे जायका डाला है। उसके बाद मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी, वो भी अपने हिसाब के मुताबिक डालें, ज़्यादा या कम भी डाल सकते हैं आप। और ये मैंने डाल दिया। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम ही रखी है। फर्स्ट टाइम जब भी हांडी आप रखें चूल्हे के ऊपर उसके नीचे फ्लेम लो ही रखें, ज़्यादा ना रखें। जब ये थोड़ी सी गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम मीडियम कर लेनी है। ठीक हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें मैंने जितनी भी डाली हैं ये भी आपने इस स्टेप पे आके डालनी है। पहले उसको 5 मिनट थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, बाद में आपने ये वाले मसाले इसके अंदर डाल देने हैं। ज़्यादा और मसाले नहीं डालने, थोड़ी सी चीज़ें हैं ये आपने डाल देनी है। और फिर मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, बस जो ऑयल डाला था उसी में ही इसको मैंने कुक कर लिया था। साइडों से आप देखें ये जो मट्टी की हांडी होती है तो उसमें साइड से जो है प्याज वगैरह चिपके हुए लगे होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक साइड से उसको आपने हटा के डाल देना। अब टमाटर हैं 1 पाव जितना ये मैंने डाले हैं, और उसके साथ ही लहसुन के जवे थे वो मैंने काट के वो भी रख दिए थे, तो वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। ये भी मैंने टमाटरों के साथ ही डाले हैं, पहले मैंने प्याज के साथ नहीं डाले क्योंकि ये टमाटरों के साथ डाले हैं और बाद में ही इसको हमने इसके साथ टमाटरों के साथ ही फ्राई करना था।
अब टमाटर डालने के बाद हमने इसको 4-5 मिनट मज़ीद फ्राई करना है। उसके बाद क्या करना है, फ्लेम बिल्कुल हमने ज़ीरो कर देनी है। ज़ीरो फ्लेम पे इसके ऊपर आपने ढक्कन रख देना है। आपने टाइम नोट करना है। 25 मिनट के बाद आपने ढक्कन उतारना है। बीच बीच में से आपने ढक्कन उतार उतार के चम्मच नहीं चलाना। इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी मैंने ऐड नहीं किया, थोड़ा सा भी आप देख रहे हैं, बस जितना ऑयल था उसी में ही मैं इसको बना रही हूँ। और बहुत अच्छा शानदार ये गल भी चुका है और इसकी हड्डियाँ आप देख रहे हैं अलग हो चुकी हैं इसके मीट से, तो बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये परफेक्ट बन चुका है। थोड़ी सी देर है लेकिन हम इसको मज़ीद 1-2 मिनट मज़ीद इसको कुक करेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं, और ये बनकर तैयार हो चुका है। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको लास्ट में, ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है। ये तकरीबन 25 मिनट लगे हैं इसको फुल तैयार होने में। 25 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया। कितना अच्छा तैयार हुआ है ये आपको लग रहा होगा। और आप मिट्टी की हांडी में एक बार ज़रूर बनाएं और देखें, चाहे मटन बनाएं चाहे बीफ, तो आप देखें कितना अच्छा बनेगा। और इसमें मैं आपको और भी रेसिपीज दूंगी मिट्टी की हांडी में, और आप देखिएगा कि कैसे मैं बनाती हूँ, कितनी अच्छी बनती हैं और परफेक्ट बनती हैं। तो ये लास्ट है, इसका हांडी हमारी तैयार हो चुकी है। मुझे बहुत ही शौक था मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और आटा गूंदना, ये बहुत मुझे अच्छा लगता है। अब जाके मैंने लिए हैं 2 बर्तन ये लिए, एक मैंने ये मिट्टी की हांडी लिया और दूसरा मैंने आटे के लिए एक बर्तन लिया। ये आप देख सकते हैं। ये मैं इसकी रेसिपी तो आपको नहीं दे रही, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, वीडियो बना के आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। ये आप देखें, आटा लिया है मैंने छान के, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया और पानी। ये बस मैंने इसीलिए आपको दिखाया कि मिट्टी के बर्तन में कितना आसानी के साथ आटा गूंदा जा सकता है। और आपको ये भी पता नहीं होगा कि जो आटा हम मिट्टी के बर्तन में गूंदते हैं उसकी रोटी बहुत अच्छी और शानदार बनती है और फूली हुई बनती है। और जो हम किसी और बर्तन में आटा गूंदते हैं, जैसे स्टील का हो गया और हो गया एल्युमिनियम वगैरह का, तो उसके अंदर जो है रोटी भी सख्त बनती है, अच्छी नहीं बनती, फूली हुई नहीं बनती। तो इसमें आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आटा गूंद कर देखें और रोटी बनाएं, बहुत ही शानदार और सॉफ्ट बनेगी। क्योंकि पहले ज़माने में लोग मिट्टी के बर्तनों में ही खाना बनाते थे तो बहुत ही परफेक्ट बनता था और उनको बीमारियां वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी आजकल आ चुकी हैं। और अजीब अजीब सी बीमारियां आई हुई हैं, समझ ही नहीं लगता। हमें फिर से एक बार अच्छे तरीके से खाना बनाना चाहिए, अच्छे बर्तनों में खाना चाहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हमने जो है आज आप लोगों के साथ ये शेयर किया है कि आप भी देखें हम किस तरह से मिट्टी के बर्तन ले आए और उसमें खाना बना रहे हैं। तो इतना सा था हमारा व्लॉग और रेसिपी भी कह लें, क्योंकि एक तो इसमें मैंने आपको रेसिपी दी है और दूसरा जो है मैंने आपके साथ थोड़ा सा किचन का वर्क भी शेयर कर लिया। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से ये आटा गूंदा था मैंने और इधर उधर भी बिल्कुल नहीं चिपका था, आराम और सुकून से। फिर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था, क्योंकि जब हांडी तैयार हो रही थी तो मैंने कहा चलो आटा गूंद के मैं रख देती हूँ, बाद में रोटी बना लूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।